हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे छिपछिपाकर मिलते रहेंगे? देखो टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। Oh no! मगर बंटी, मेरे माता पिता तो नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे? अरे टुनटुनी, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पाएंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन दुलारी कबूतरी कहती है, अरे भैया, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया अपने इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये टुनटुनी चिड़िया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, अरे बेटा, तू क्या पागल हो गया है क्या, जो तू इस गरीब चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? अरे मैंने तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर चिड़ियाएं देख रखी है, बस तेरे हाँ करने की जरूरत है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप इस गरीब चिड़िया से शादी करके हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? अरे पता नहीं इस चिड़िया के शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। देखो भैया, अगर आपने इस चिड़िया से शादी कर ली ना, तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सब कुछ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ चिड़िया ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन दुलारी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ बबली कबूतरी को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो इस चिड़िया से शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो माँ, तुम इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छे बर्ताव करना शुरू कर दो और फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देना। हाँ मेरी बिटिया, बात तो तू बिल्कुल सही ही कह रही है। हमें ऐसा ही करना होगा। ऐसा सोचकर फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऐसे बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, टुनटुनी, मैंने अब तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तो उसे बताएगी। फिर जब शाम को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात उसे बताती है। बंटी कबूतर ये बात सुनकर खुशी से बौखला जाता है और वो नाचने लगता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के शादी में शहर के जंगल चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद दुलारी कबूतरी अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ, आज बहुत अच्छा मौका मिला है। इस गरीब और अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका अब फिर कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और फिर रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वो घर छोड़कर भाग जाती है। और फिर जब बंटी कबूतर कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस गरीब अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। वो गरीब अनाथ चिड़िया किसी और के साथ
ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना एक अलग घर बसा लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कवि को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जिस जंगल में गोरी कवि रहा करती थी उस जंगल में टमाटर का पौधा तो कहीं भी नहीं था। इसलिए हर रोज सुबह सवेरे ही गोरी कवि इंसानों की बस्ती में चली जाती और वहाँ किसान के खेत में जाकर छुप जाती। अब मेरे खेतों के सारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन सारे टमाटरों को ले जाकर मंडी में बेच दूंगा मैं। अरे मैं तुम्हारा लाल टमाटर रहने भी दूंगी, तभी तो तुम जाओगे मंडी में बेचने। ऐसे गोरी कवि किसान की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। फिर जब किसान ने घर जाता है तब गोरी कवि लाल लाल टमाटरों से अपनी टोकरी भर लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि वो लाल टमाटरों से भरी टोकरी लेकर घर में जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है देखो कालू जी, देखो मैं लाल लाल टमाटर ले आई, आओ आओ जल्दी से टमाटर खाते हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मजे मजे से लाल लाल टमाटर खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे और गोरी कवि की घोंसले पर जाती है, जहाँ वो दोनों कौवे बैठकर लाल लाल टमाटर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। गोरी बहन क्या मुझे भी एक लाल टमाटर दे दोगी? पहले हम खा लें, फिर बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। बहुत मजेदार लाल टमाटर, बहुत मजेदार है। फिर थोड़ी देर में वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे भाई जरा मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ कबूतर और चिड़िया, तुम दोनों चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया भी टमाटर खाकर जाएगी और तुम भी खाकर जाना। पहले हमें तो खाने दो, फिर बचेगा तो तुम दोनों को दे देंगे, खा लेना तुम भी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उन दोनों कौवे के मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा और कवि सारे ही लाल टमाटर खा जाते हैं। लास्ट में एक गला हुआ लाल टमाटर गोरी कवि बंटी कबूतर के मुंह पर मारती है। लो लो कबूतर, तुम भी खा लो लाल टमाटर, तुम्हारे लिए ये सड़े हुए टमाटर ही बचे हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कवि, गंदी कवि कहीं की, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया, गंदी कवि। कबूतर भाई, हम दोनों ने यहाँ बैठकर अपना समय जाया किया, चलो अब हम दोनों अपना दाना ढूंढने जाते हैं। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों कौवे सारा दिन लाल लाल टमाटर खाते और सोए रहते। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता घने जंगलों में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे टुनटुनी, ये कौवे ना जाने कहाँ से लाल टमाटर ले आते हैं। हमें तो पूरे जंगल में ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलते ये लाल टमाटर, और ये कौवे कहाँ से ले आते हैं? दोस्तों, क्यों ना हम कल कौवे का पीछा करें और ये पता लगाए कि वो लोग टमाटर लाते कहाँ से हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, हम कल ऐसा ही करेंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कालू कौवे आखिर टमाटर लाते कहाँ से हैं। कालू जी, आप यहीं ही बैठे रहो और मैं जाती हूँ टमाटर लाने। अब वो किसान भी चला गया होगा अपने घर। गोरी, आज तुम ऐसा करना, 2 टमाटर ज्यादा ही ले आना। वो क्या है ना, आज मैं टमाटर अपने मामा को भी खिलाऊंगा। फिर गोरी कवि जैसे ही टोकरी लेकर घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कवि किसान के खेत में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये कवि किसानों के खेती से चोरी करती है। जिस दिन पकड़ी गई ना तो जान से ही जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने को होती है तो उसे लाल टमाटर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया वो लाल टमाटर उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। टुनटुनी चिड़िया वो टमाटर लाकर अपने आंगन में बो देती है। अगर हमारे यहाँ भी टमाटर का पौधा उगेगा तो हम सभी दोस्त मिलकर कितने मजे से खाएंगे ना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। पता है मिट्ठू और बंटी, वो काले कौवे तो किसानों के खेती से चोरी करते हैं लाल टमाटर। बाप रे, किसान के खेत से चोरी! हम तो वहाँ
घूर कर भी नहीं जाएंगे, सीधा गोली मारते हैं किसान गोली। अगर कभी पकड़े गए तो सीधा धाए से मारेंगे गोली। आज फिर से गोरी कवि आसानी से लाल टमाटर चोरी करके ले आता और घर में मजे मजे से दोनों पति पत्नी लाल टमाटर खाते हैं। लेकिन चोरी तो हर दिन रहती नहीं है, चोरी तो कभी न कभी पकड़े ही जाती है। आज तो गोरी कवि के साथ कालू कौवा भी जा रहा था खेत में टमाटर खाने। आज किसान खेती में नहीं थे तो गोरी कवि और कालू कौवा वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगते हैं कि तभी पीछे से किसान उन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे सारे खराब टमाटरों का कारण यही है। इन कौवों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मेरे सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं। इन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। फिर किसान जल्दी से एक लंबी रस्सी वाला जाल बांधता है और उन दोनों कौवे के ऊपर जाल फेंकता है। कौवे जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं उस जाल में फंस जाते हैं। आज तो हम पकड़े गए कालू, अब हमारी पिटाई होगी। किसान डंडे लेकर आ जाता है और उन दोनों कौवे की खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो, अब कालू की बारी है, मुझे छोड़ दो। पिटाई की चोट सुनकर जंगल से सारे पक्षी, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर, मिठू तोता सभी वहाँ आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर तो कालू कौवा और गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं और उन दोनों को सबक भी मिल जाती है रोज रोज लाल टमाटर चोरी करने का। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।